लेखक कहते हैं, मैं आपको ऐसा कोई भी आध्यात्मिक सत्य नहीं बता सकता जो आपके अंतःकरण के गहराई में पहले से ही विद्यमान ना हो और जिसे आप पहले से ही ना जानते हो। मैं तो बस उसे याद दिला सकता हूँ जिसे आप भूल गए। सिंपल एंड इजी वे में समझाऊं तो लेखक कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी आध्यात्मिक सच्चाई नहीं है जिसे आप पहले से ही ना जानते हो। यानी ऐसी कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज जो आप किसी बुक से लेते हैं या फिर किसी वीडियो से लेते हैं या फिर कहीं पे सुनते हैं, वो सारा ज्ञान आपके उस अंतःकरण में यानी आपके उस रियल ट्रू सेल्फ एग्जिस्टेंस में, आपके उस बीइंग में, आपके उस आत्मज्ञान वाली स्टेट में पहले से ही मौजूद है। बस जब से हमने इस मन की दुनिया में और इस समय की दुनिया में आए हैं ना, तब से हम उसे भूल गए हैं। लेखक बस हमारी हेल्प कर रहे हैं उसे याद दिलाने में। लेखक कहते हैं, आत्मज्ञान का सीधा सच्चा अर्थ है अपने बीइंग के साथ अभिन्नता की अवस्था में होना। सिंपल एंड इजी में समझाऊं तो लेखक कहना चाहते हैं, आत्मज्ञान का मतलब अपने बीइंग के साथ रहना, अपने बीइंग के साथ स्टेबल रहना। जो आपका बीइंग है, जो आपका रियल नेचर है, उसके साथ स्टेबल, उसी स्टेट में रहना, उससे अभिन्न या उससे अलग नहीं रहना। बीइंग का मतलब आपका वो ट्रू रियल नेचर जो आपके उस माइंड से भी परे है, जो रियल में आप हैं। और जब आपका मन एकदम शांत होता है, एकदम स्थिर होता है, जब आप माइंड के लेवल पर एकदम प्रेजेंट में रहते हैं यानी अब में रहते हैं, तभी आप इसे महसूस कर सकते हैं। और उसी बीइंग वाली स्टेट में, उसी ट्रू रियल नेचर वाली स्टेट में रहने को ही आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान को और डिटेल में समझने के लिए आप आई बटन पर दिया गया मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। लेखक कहते हैं, कोई रोग तब होता है जब चीज़ें संतुलन से बाहर होती हैं। दोस्तों, ये लाइन बहुत ही छोटी सी है, लेकिन ये खुद में ही एक बहुत बड़ा मतलब रखती है। सिंपल एंड इजी वे में समझाऊं तो लेखक कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ रोग तब बन जाती है ना, जब वो चीज़ संतुलन से बाहर हो जाती है, यानी एक्सेस हो जाती है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए पानी कितना ज़रूरी है। आप भी जानते होंगे हमको पानी पीना कितना ही ज़रूरी है। क्या आप ये जानते हैं कि एक्सेस पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है या कम पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? ये तो मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन एक्सेस पानी पीने से भी बीमारी होती है, जैसे किडनी का खराब हो जाना और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा। तो जब किसी ने ये पानी, ये वाटर जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसे बैलेंस बना रखा है कि मतलब इसे बैलेंस में ही पीना है। ज़्यादा पियेंगे तो बीमार पड़ सकते हैं, कम पियेंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। तो इसमें ये देखने को हमको मिल रहा है कि जो बैलेंस वर्ड है ना दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इस बैलेंस वर्ड को हल्के मत लीजिएगा। ये बैलेंस आपको सीखना पड़ेगा, ये बैलेंस आपको हर चीज़ में चाहिए। लेखक जो यहाँ समझाना चाह रहे हैं अपनी इस किताब में कि जो हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना, इसमें हमको बैलेंस लाना होगा। वो ये नहीं कह रहे हैं कि थिंकिंग करना ही बंद कर देना है, ये करना गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। थिंकिंग करना कोई कैसे बंद कर सकता है? ओवर थिंक करना बंद करना है, यानी इसको भी बैलेंस में रखना है, अपनी सोच को भी एक बैलेंस में रखना है। तो जितना जल्दी हो सके ना, अपने जीवन में हर चीज़ को, कोई भी चीज़ हो, स्टडी हो, एग्ज़ाम हो, वर्क हो, रिलेशन को टाइम देना हो, उसे बैलेंस में रखिए। जब तक चीज़ें संतुलन में रहेंगी ना, वो कभी भी रोग नहीं बनेंगी। जैसे ही वो संतुलन से बाहर होती हैं, वो हमेशा एक रोग बन जाती हैं, एक बीमारी बन जाती है। लेखक कहते हैं, सुख हमेशा बाहरी चीज़ों से प्राप्त किया जाता है, जबकि आनंद आपके अंदर से ही प्रस्फुटित हुआ करता है। सिंपल एंड इजी वे में समझाऊं तो लेखक कहना चाहते हैं कि ये सुख और आनंद है ना, ये सुनने में भले एक जैसे लगते हैं, एक मीनिंग के लगते हैं, लेकिन लेखक के अकॉर्डिंग ये दोनों ही बहुत ही डिफरेंट है और ये दोनों ही बहुत ही अलग मीनिंग रखते हैं। लेखक के अकॉर्डिंग सुख जो है ना, वो हमेशा बाहरी चीज़ों से प्राप्त किया जाता है, यानी कोई मदद करके या फिर किसी का काम करके या फिर अपने गोल्स को अचीव करके या अपने डिज़ायर्स को पूरा करके या फिर कोई स्टडी करके या फिर अपनी वांट्स को पूरा करके या फिर किसी रिलेशंस को अच्छा बनाकर। इन सभी में अगर देखें ना, तो एक चीज़ कॉमन है, ये चीज़ बाहरी दुनिया में हो रही है, बल्कि जो आनंद है ना, वो आपके अंदर आंतरिक में, यानी आपके उस आत्मज्ञान में, उस आत्मज्ञान वाली अवस्था से दूर नहीं रहता है। यानी उस आत्मज्ञान में वो आनंद आपके अंदर ही रहता है और ये कभी बदलता नहीं है, क्योंकि ये आंतरिक है। और जो बाहरी सुख होता है वो पलक झपकते ही दुख में बदल सकता है। लेखक कहते हैं, जब तक आप अचेतन हैं तब तक दुख का होना अनिवार्य है। सिंपल एंड इजी वे में समझाऊं तो लेखक कहना चाहते हैं, जब तक आप अचेतन हैं, यानी
जब तक आप अपने आप को अपना मन समझ रहे हैं तब तक ये दुख रहेगा ही रहेगा। लेखक के अकॉर्डिंग हम सब अपना मन नहीं है, यानी जो हमारा रियल ट्रू सेल्फ एग्जिस्टेंस है, जो हमारा बीइंग है, वो उस माइंड के भी परे है। और जो माइंड है जिसमें हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस आ जाते हैं, उसका काम है हमेशा पास्ट और फ्यूचर में रहना। और जब तक आप पास्ट और फ्यूचर में रहेंगे ना, ये दुख रहेगा ही रहेगा। बट जो बीइंग है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बीइंग होता है वो हमेशा प्रेजेंट में यानी अब में रहता है, और प्रेजेंट में प्रॉब्लम्स का कोई भी वजूद नहीं रहता। और आप अपना मन कैसे नहीं है, इसे डिटेल में समझने के लिए आप आई बटन पे दिया गया हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ये सब बात रही अनकॉन्शियसनेस की यानी अचेतने की। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कॉन्शियसनेस की यानी चेतनता की, यानी जागरूकता की। अपने माइंड के लेवल पर जागरूक रहना यानी कॉन्शियस रहना कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि जब हम कॉन्शियस रह पाएंगे अपने माइंड के लेवल पे, तभी हम इस दुख से बाहर निकल सकते हैं। ये सब आपको जानने को मिलेगा हमारी नेक्स्ट वीक की दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, पूर्ण विराम।